ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ कर्पण करके बैठते हुए चलिएगा, स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे खिंचाव तनाव रहेगा। से चलिएगा, ताड़ासन से आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पंजे के बल खड़े होंगे, रुके रहेंगे, स्टेबल, खींच करके तान करके, जितना समय तक हो सके खींच करके तान करके रखेंगे। टीटी के ताड़ासन, ताड़ासन, कटिंग चक्रासन का जो अभ्यास आपको बताया था, सर्वप्रथम पेट साफ न हो रहा तो ऐसे ही आसन बैठ करके पानी पी लें, आराम से कुनकुना पानी पी ले, गर्म पानी पी ले, जैसा पानी पीना है आप पी सकते हैं। और उसके बाद ये सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास बताया हूँ। ये ऐसे ताड़ासन जितना समय तक हो सके खींच करके तान करके रखिए, पंजे के बल खड़े रहे। जितना समय तक श्वास भरते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, पंजे के बल एड़ी उठा हुआ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास छोड़ते पुनः ऊपर, ताड़ासन, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते दोनों हाथ पर, श्वास छोड़ते राइट हैंड साइड की ओर, श्वास भरते बीच में, फिर श्वास छोड़ते फिर बाहर, श्वास भरते ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन, पूरा एक अभ्यास समान ये है। ऐसे ऐसे एक हाथ जिधर घूमते हैं उसके विपरीत दिशा में, ऐसे सीधा हाथ उल्टे वाले कंधे पर रख के और ये हाथ पीछे रख कर कैसे घूमना, ये भी कटी चक्रासन का अभ्यास है। सीधे हाथ से उल्टे पैर के नी को देखना है, उल्टे हाथ से सीधे पैर के नी को देखेंगे। तो ये ताड़ासन, क्रिया ताड़ासन, कटी चक्रासन। चलिएगा, ताड़ासन में चलेंगे, पंजे के बल ऐसे चलना है, पंजे के बल चलना है। देखिए एड़ी उठा हुआ रहेगा। चलिए चलिए, ऐसे बढ़िया। ध्रुवासन का अभ्यास, जिससे मन की चंचलता दूर होगी, मन एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा। ऐसे स्थिरता पूर्वक रहें। आपकी शारीरिक स्थिरता को यह दर्शाता है, आप कितने फिट हैं वह दर्शाता है, मन की स्थिति दर्शाता है। कम से कम 30 सेकंड तक तो होना ही चाहिए। अभी एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें पैर ऊपर करके कितने समय तक खड़े रह सकते हैं, ऐसा मेडिकल जांच बता रहे थे। तो ये ध्रुव आसन है, ऐसे हम कर लें तो हमारा चित्त शांत होगा, और चित्त शांत तो सब कुछ शांत। हाथ ऐसे ऊपर करके भी रख सकते हैं।
शांति के साथ रिलैक्स होकर के जितना लंबा हो सके उतना अच्छा आपके भीतर स्थिरता आएगी। स्थिरता आपको स्वस्थ दूसरे पैर से करना है। दाएं से किए हैं तो बाएं से करना जरूरी, आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुके रहे जरूरी। हर एक चीज को वैज्ञानिकता के साथ ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको कम से कम 5-5 मिनट का अभ्यास यह कराएं। बच्चे एकदम मेधावी ब्रिलियंट माइंड के बनेंगे, स्वस्थ मस्त सुंदर आकर्षक उनका शरीर बनेगा, प्रज्ञावान मेधावान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे बच्चे। मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ऐसे स्थिरता बनना। ऐसे ये गरुड़ासन है। पैर से ऐसे मोड़ करके, हाथ को ऐसे मोड़ करके उठाएं। यह भी गुप्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाइड्रोसिल आदि बढ़ा हुआ उसके लिए बहुत अच्छा है। हाथ भी मुड़ेगा, पैर भी मुड़ेगा। ऐसे ये और ऐसे गरुड़ासन कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छा अभ्यास। अब कदम ताल का अभ्यास। कदम ताल से भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं। चलिए सीधे खड़े होकर के कदम ताल का अभ्यास। 2 मिनट अगर ऐसे हाथों के साथ कदम ताल कर लिया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है, व्यायाम है। ऐसे कदम कदम बढ़ाए जा, सीखे गीत गाए। चल बढ़िया। पूरा हाथ पूरा पैर नीचे से, आगे पीछे आगे पीछे। अब कान पकड़ के ऊपर बैठ, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। पावर योगा का अभ्यास। श्वास छोड़ते नीचे, कमर गर्दन एकदम सीधे स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे। श्वास श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। एकदम सीधे देखिए, कमर गर्दन सीधे, ऐसे सीधे उठना। कमर ऐसे झुका करके नहीं, झुका करके नहीं, सीधे रहेगा कमर। ये ध्यान रखिएगा, सीधे कमर रहेगा। ऐसे झुका करके करेंगे तो फायदा नहीं होगा। सीधे, सीधे उठे फिर सीधे बैठे, फिर सीधे उठे फिर सीधे बैठे, फिर सीधे उठे फिर सीधे बैठे, फिर सीधे उठे फिर सीधे उठे। सांसों का ध्यान रखेंगे। श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। लेट करके श्वासों के साथ आराम।
पेट की चर्बी कम करेगा, पेट की वायु दूर करेगा। और जब जल्दी मोटापा कम करना चाहते हैं देखो वैसे श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते नीचे। बड़ा शून्य बनाना है। 3 से 5 बार सीधी दिशा में, फिर 3 से 5 बार उसके विपरीत दिशा में ऐसे। कोई एक एक पैर से कर सकता है तो एक एक पैर से करिए, दोनों पैर से कर सकते हैं तो दोनों पैर, लेकिन सीधे घुमाना है तो उल्टे घुमाना भी जरूरी, दोनों को। साइकिलिंग का अभ्यास ऐसे, साइकिल चल अच्छे से चलाइए, साइकिल विपरीत दिशा में चलाइए ऐसे। रिलैक्स करके थोड़ा रिलैक्सेशन, दोनों हाथ सीधे दाएं तरफ पर दाएं तरफ पर दाएं रखते हुए ऐसे। कंधरासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैर से पकड़ करके कमर उठा देंगे ऐसे, उठा करके रखिए जितना समय तक हो सके, बहुत अच्छा कमर के लिए। कंधरासन, सेतु बंधासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़कर प्रकार से आसन करना है। पवन मुक्तासन का अभ्यास ऐसे, प्रकार से ऐसे पवन मुक्तासन का अभ्यास। ये दोनों पैर से कर सकते हैं, ऐसे दोनों पैर से ये ऐसे सारे अभ्यास आपको रोज करने हैं। सर्वांगासन जो आंखों के लिए, बालों के लिए, सारे अंगों के लिए होता है सर्वांगासन, उस आसन का अभ्यास हम करते हैं। तो शीर्षासन का पौधा है ऐसे उठ करके ऐसे सीधे शरीर को तान देना है, खींच देना है 90 डिग्री पे, ऐसे सीधे पीठ को दोनों हाथ से सहारा देते हुए ऐसे उठा देंगे ऐसे। छोटे छोटे जो अभ्यास हैं उन अभ्यासों को हमें करना चाहिए। चलिए रिलैक्स होकर के आराम से भुजंगासन अभ्यास कर लेते हैं। दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ, इससे पेट की चर्बी भी कम होती है और कमर फ्लेक्सिबल है। श्वास भरते उठाना,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भर करके उठाइएगा, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए उठाइएगा, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे देखिए पेट खिंचा हुआ है, पेट तना हुआ है, तो पेट की चर्बी है वो कम होगी और कमर में तो आएगा ही है। टांग करके सर ऊपर की ओर ऐसे, ऐसे अभ्यासों को अपन करें। कमर के लिए अभ्यास, एक एक पैर से ऐसे ऐसे, कमर के लिए और गैस के लिए ऐसे। ऐसे ऐसे सारे अभ्यास। फिर बैठ करके, जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए एक अभ्यास जाता है। पाचन तंत्र अच्छा रहे तो शारीरिक तंत्र अच्छे रहे। जैसे पद्मासन में बैठ करके ऐसे अपने आप को उठाते हैं, झूला लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे जितने अपने शरीर को साध लें, मन को साध लें, जीवन सही जाएगा आपका। चलिए प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, आपको सरल अभ्यास जो बिगिनर्स का अभ्यास बताया था वो अभ्यास बताता हूँ। सांस भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम करेंगे, वायु मुद्रा में बैठ करके धीरे धीरे पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, मुख और चेहरा शांत रखते हुए। 1 सेकंड में 1 बार का अभ्यास, 1 मिनट पे 60 बार का अभ्यास और 5 मिनट पे 300 बार का अभ्यास। कपालभाति करना है तो आंखें बंद कर लीजिए और पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास 300 की गिनती में, 1, 2 से लेकर के 50, 80, 100, 120, 200, 180, 200, 210, 250, 300 तक का अभ्यास ऐसे गिनते हुए 1, 2, 3, 4 मन में गिनती गिनते हुए ऐसे अभ्यास करें। ओम ओम का जाप करें। ओम एक यूनिवर्सल सर्वव्यापी भगवान का प्रमुख निज नाम ओम, उसका उच्चारण करते हुए एक एक श्वासों पे पाचन तंत्र को ठीक रखेगा आपका, मुखमंडल पे तेज एक ओज रखेगा, आपको स्वस्थ सुंदर बनाएगा, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति जीवन साथी का अभ्यास करते रहना चाहिए निरंतरता से कम 5-5 मिनट का अभ्यास, 5 मिनट होना चाहिए कोई भी प्राणायाम है। और आसन जब हम कर रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट का अभ्यास जरूर करें। धीरे धीरे आराम आराम से निरंतरता से हम
कपालभाति प्राणायाम के आगे बढ़ेंगे। पेट अंदर की ओर जाएगा, नासिका से श्वास बाहर की ओर। प्रोस्टेट की संबंधी रोगों को दूर करता है, मेंसेस संबंधी रोगों को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पे ओज एक तेज लाता है कपालभाति प्राणायाम। हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम। पाचन तंत्र को ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। कैंसर के सेल्स को मारने का काम करता है प्राणायाम यह कपालभाति। तो हमें रोज नित्य निरंतर कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए, समय के साथ करना चाहिए, एकाग्रता और निरंतरता के साथ करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, भक्ति के साथ करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक हमें प्राणायाम करना चाहिए, तो फायदा हमको जरूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आगे के विषय लेने के लिए चंद्रकांत जी से निवेदन है कि हम सभी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे। आप आगे के विषय लीजिएगा निरंतरता से कपालभाति फिर अनुलोम विलोम। चलिए चंद्रकांत जी। धन्यवाद सर। योग के साथ साथ